Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be enjoying very good health and your families as well. As you know, beta, we have started a series of active and passive voice. So with reference to that, continue that particular series of active and passive tenses. I would like to start today प्रोग्रेसिव टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस. आज हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एक्टिव और पैसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एक्टिव एंड पैसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस एक्टिव एंड पैसिव. मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्टिव वॉइस से. So let's move towards the board. It's going to be a lecture number 31 and a 12th lecture on grammar. As I have already explained you what is meant by active voice. Such sentences in which subject is active. Subject is performing its role. Look at this title, present continuous or present progressive tense. ये continuous को ही progressive बोलते हैं. फेल हाल जारी या फेल हाल प्रोग्रेसिव. इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. ऑल प्रोग्रेसिव वेदर दे आर सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फॉर्म ऑफ वर्ब विल रिटेन सेम. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जो एक्टिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर है. तो देखते हैं उर्दू में पहचान क्या होती है. बेटा देखिए ये कैसा है, ऐसा काम जो मौजूदा जमाने में हो रहा है. इट इज गोना बैक बाइट, इट इज गोना रिफ्लेक्ट दैट दिस थिंग, दिस वर्क, दिस जॉब इज कंटिन्यूइंग, इज गोइंग टू बी डन. In fact, it is been in action. Look at this. In Urdu, its recognition is such sentences which end with रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह से. ये रिफ्लेक्ट करता है कि काम हो रहा है मौजूदा जमाने में. तो एक्टिव वॉइस है बेटा. Let me tell you, these all are the easiest of the lot. यानी जितने भी आपके हैं टेंस है इसमें सबसे आसान तरीन जो लॉट में आते हैं वो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं. लेकिन प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. विदाउट प्रैक्टिस यू कैंट कंसिडर योरसेल्फ दैट आई अटेन मास्टरी ओवर दैट. सो डोंट फील रिलैक्स व्हाइल डूइंग दैट. जिसने सीखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट जिसने सीखना है, वो इसको इतना ही सीरियसली लेगा जितना किसी भी मुश्किल ग्रामेटिकल प्रॉब्लम को लेता है. द फर्स्ट सेंटेंस इज, वो अपने दोस्त को खत लिख रहा है. वो अपने दोस्त को खत लिख रहा है. अब इसमें बेटा हमारे पास है एक कॉन्टेक्स्ट जो हम उससे एतबार से हमारे पास सिंटैक्स कुछ यूं होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब विथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. लुक एट दिस, सब्जेक्ट इज हियर वो, सिंगुलर मैस्कुलिन. खत लिखना इज अ वर्ब एंड अपना दोस्त इज ऑब्जेक्ट. तो इसके मुताबिक बेटा सब्जेक्ट है यहां पर ही, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इज आया, राइट के साथ आईएनजी देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग टू हिज फ्रेंड. ही इज राइटिंग टू हिज फ्रेंड. यस जी, मैं सुन रहा हूं आपका बेटा, मैं सुन रहा हूं आपके ज़हन में जो आपका क्वेश्चन उठ रहा है. मैं बिल्कुल सुन रहा हूं कि लेटर क्यों नहीं आया बेटा. ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड क्यों नहीं आया बेटा. राइटिंग जब हम कहते हैं ना, सो व्हेन यू रीच देयर प्लीज राइट मी. सो प्लीज कीप ऑन राइटिंग मी.
प्लीज कीप ऑन राइटिंग मी टू इन्फॉर्म अबाउट योर हेल्थ। तो इसका मतलब होता है कि खत लिखना। कीप ऑन राइटिंग मीन्स मुझे खत लिखते रहना। इंग्लिश का एक रूल है, जो चीज अंडरस्टूड हो जाती है उसे ओमिट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक रूल है कि जो चीज अंडरस्टूड हो जाती है, जो अनड्यू हो जाती है, जैसा कि वो खौफ से कांप रहा है, ही इज ट्रैम्बलिंग विद फियर, तो बेटा ट्रैम्बलिंग तो होता ही फियर से है। ही इज शिवरिंग विद कोल्ड, तो बाबा शिवरिंग तो होता ही कोल्ड से है, ठंड से ही होती है। तो ये अननेसेसरीली हम चीज़ों को इसमें ऐड कर देते, जबकि एक स्टैंडर्ड इंग्लिश इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इज ट्रैम्बलिंग, इज शिवरिंग, अंडरस्टूड है कि वो ऊपर वाला जो है खौफ से है, नीचे वाला ठंड से है। तो यहाँ पर इज राइटिंग टू हिज फ्रेंड, प्लीज कीप ऑन राइटिंग मी मीन्स मुझे खत लिखते रहना। यहाँ पर बेटा ये एक असर्टिव सेंटेंस का एक नेगेटिव की एग्जांपल लेते हैं। हुकूमत महंगाई के खिलाफ कोई मुअस्सर पॉलिसी नहीं बना रही है, नहीं बना रही है। बेटा उसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फार्मूला के तहत अगर हम इसको फार्मूला देते हैं तो हमारे पास इस जो फार्मूला आता है नेगेटिव के लिए, वो हम सब्जेक्ट देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर देंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी देंगे, फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो सब्जेक्ट है इसके में बेटा द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एज अ होल लिया जा रहा है तो इसको सिंगुलर लिया जाएगा। द गवर्नमेंट, हेल्पिंग वर्ब देंगे इज नॉट, इज नॉट, वर्ब है मेक, बनाना, एक मुअस्सर पॉलिसी को, मुअस्सर पॉलिसी ऑब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग एन इफेक्टिव पॉलिसी against inflation. The government is not making an effective policy against inflation. Now come towards interrogative. Interrogative के लिए अब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सिंटैक्स कुछ यूं होगा, इसके बाद आप सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब देंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट देंगे। एंड नेवर फॉरगेट टू प्लेस द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो क्या किसान अपने बेटे की शादी की तकरीबात की तैयारियां कर रहा है, कर रहा है? इज इट कंटिन्यूड राइट नाउ? यस इट सीम्स। सो इज द फार्मर आपका सब्जेक्ट है, फार्मर, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। फार्मर सिंगुलर है तो इस वजह से आप इसे हेल्पिंग वर्ब यहां पर आया इज। इज द फार्मर मेकिंग प्रेपरेशन of the making preparation of the wedding ceremonies of his son's marriage, of his son's marriage, and never forget to place the sign of interrogation. अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव का बेटा लेते हैं। क्या तालिब इल्म तमाम लेक्चर्स बाकायदगी से नहीं ले रहे हैं? क्या तमाम तालिब इल्म तमाम लेक्चर्स बाकायदगी से नहीं ले रहे हैं? तो यहां पर बेटा ये देखें, हम उसी तरह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑफ एडवर्ब ऑफ निगेशन देंगे। सो आर नॉट दी स्टूडेंट्स, आर नॉट दी स्टूडेंट्स टेकिंग ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली। वन थिंग, एक तो ये एग्जाम्पल है और एक हालात हाजरा है, एक हमारा मैसेज है, एक हमारी कंप्लेंट है, यानी मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिक्रे के अंदर सारा कुछ आप तक पहुंचा दिया। ये जो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि सारे हमारे बच्चे जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक हमारे व्यूज ही नहीं है, तो इट मीन्स के सारे लोग इसको सुन नहीं रहे, दे आर स्टिल टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। So are not the students taking all the lectures regularly? अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ एक सेंटेंस यहां पे बनाया है, अमीर लोग गरीबों का इस्तेहसाल क्यों कर रहे हैं? अमीर लोग
गरीबों का इस्तेहसाल होता है बेटा किसी की मजबूरियों से नाजायज फ़ायदा उठाना। अमीर लोग गरीबों का इस्तेहसाल क्यों कर रहे हैं? Why are the rich या the rich से मुराद अमीर लोग ही हैं। कोई जानवर, कोई बेजान चीज़ अमीर नहीं होती, इंसान ही होते। अंडरस्टूड है, इसमें पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। Why are the rich exploiting the poor? The poor गरीब लोग। Why are the rich exploiting the poor? Hopefully you got its idea. तो जैसे कि मैंने बताया कि it is easy to understand. It is quite easy to understand. That's why I'm not giving so many examples, but to some extent I just gave every type of example to make you understand कि assertive कैसे बनाना है, आपने नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और अगर इंट्रोगेटिव पर नाउन आ जाता है तो आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव कैसे बनाना है? The way I have already explained, such sentences in which subject is inactive, subject is passive, such sentences are called passive voice. तो आज हम इसी का ही अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव बनाएंगे, फिलहाल जारी या प्रोग्रेसिव का पैसिव। इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब जैसा कि मैं पहले बताया, जितने भी पैसिव्स होंगे उसमें थर्ड होगी, और इसमें थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की चेंज आएगी इसमें पैसिव बनाते हुए, जैसे वर्ब की चेंज आई है, होंगे इज एम आर ही, लेकिन कंटिन्यूटी को ज़ाहिर करने के लिए इनके साथ बीइंग लगाया जाएगा। इज बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स इसके अंदर आएंगे। पहचान बेटा वही है जो एक्टिवाइज की है, लेकिन होगा क्या, पहचान कहां करेंगे हम कि इसमें सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाता है। अब यहां पर एक देखिए, शी इज राइटिंग आ न्यू स्टोरी। अब मैंने ये एक एक्टिवाइज का सेंटेंस लिया आपके सामने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। तो सबसे पहले देखें, इसी तरह ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो फाइनल शेप हमारे सामने क्या आएगी, आ न्यू स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक हो गया बेटा। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। मेहमानों के लिए मजेदार खाना बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है बेटा? क्या बनाने वाले का जिक्र है? नो। तो फिर ये पैसिव हो गया। सब्जेक्ट तो देखिए, मेहमान बन गए, जिनके लिए बनाना है तो वो तो वैनिश हो गया, वो गायब हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो जिनके लिए बनाना है वो सब्जेक्ट की जगह पे विराजमान हो गए, तो एक्शन इनएक्टिव हो गया। तो इसका बनेगा बेटा फिर इस तरह से हमारे सामने आएगा, द टेस्टी, टेस्टी का डिलीशियस भी लिखा जा सकता है। द डिलीशियस मील या द टेस्टी मील इज बीइंग कुक्ड फॉर द गेस्ट्स। द डिलीशियस मील इज बीइंग कुक्ड फॉर द गेस्ट्स। अब इसका नेगेटिव लेते हैं, तमाम खतूत डाक में नहीं डाले जा रहे हैं। नेगेटिव आ गया, तो किसने डालने हैं बेटा? डालने वाला है यहां पे? नहीं है, तो पैसिव हो गया। सो ऑल द लेटर्स आर नॉट बीइंग पोस्टेड। ऑल द लेटर्स आर नॉट बीइंग पोस्टेड। अब यहां पर एक इंट्रोगेटिव की एग्जांपल हमारे सामने आ गई। क्या ज़हीन तुलबा को इनामात दिए जा रहे हैं?
क्या ज़हीन तुलबा को इनामात दिए जा रहे हैं? अब इंट्रोगेटिव आ गया। आर दी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स being awarded prizes? Are the intelligent students being awarded prizes? इसको ऐसे भी किया जा सकता है, are prizes being awarded to the intelligent students? Both are correct. अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की यहां पर लेते हैं। क्या मेहनती असातिज़ा की हौसला अफजाई नहीं की जा रही है? भाई देखिए, आप देखेंगे नहीं, व्यूज बहुत कम होंगे, लाइक्स बहुत कम होगी, तो डेफिनेटली टीचर्स फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं, सबके तरफ से ही है ये कि हमें हमारी ये जो इतनी अनथक किस्म की अनटायरिंग एफर्ट कर रहे हैं, तो या तो बच्चों को इसका तरीका नहीं आता या उन्हें पसंद नहीं आता, तो ये उनके लिए एक बड़ा बैक ब्रेकिंग काम के बाद एक डिस्करेजिंग इफेक्ट होता है। तो एटलीस्ट अपने टीचर्स को इनकरेज करें, उनके लेक्चर्स सुने, उनको लाइक दें, उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, ताकि वो आपको और अच्छा मटेरियल दे सके। क्या मेहनती असातिज़ा की हौसला अफजाई नहीं की जा रही है? So look at this. Are not the industrious teachers, are not the hard-working teachers, are not the industrious teachers being encouraged? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की यहां पर मिसाल लेते हैं। इस मुश्किल घड़ी में गरीबों की इमदाद क्यों नहीं की जा रही है? इस मुश्किल घड़ी में गरीबों की इमदाद क्यों नहीं की जा रही है? तो अब इसमें आएगा, बेटा गौर करें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया, वो आप पहले लगा देंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन, फिर सब्जेक्ट आएगा। सो व्हाई आर नॉट द पुअर बीइंग हेल्प इन दिस डिफिकल्ट टाइम? व्हाई आर नॉट द पुअर बीइंग हेल्प in this difficult time? Look at this, another example of negative interrogative. अवाम की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा? लेकिन अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी मौजूद है, WH प्रोनाउन भी है। सो अवाम की बुनियादी ज़रूरियात, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज या बेसिक उनकी नीड्स जो है, उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है? वाई आर नॉट द बेसिक और फंडामेंटल नीड्स और फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक और पीपल, यू मे यूज बीइंग कंसिडर्ड, उसे क्यों कंसिडर नहीं किया जाए? उसका ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा? वाई आर नॉट द बेसिक नीड्स ऑफ द पब्लिक बीइंग कंसिडर्ड? हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑफ द पीपल द पब्लिक बीइंग कंसिडर्ड। अब लास्ट में है म्यूजिकल कंसर्ट कहाँ मुनक्कद हो रहा है? म्यूजिकल कंसर्ट कहाँ मुनक्कद हो रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एक और मिसाल है, वेयर इज द म्यूजिकल कंसर्ट बीइंग हेल्ड? वेयर इज द म्यूजिकल कंसर्ट बीइंग हेल्ड? बेटा ये मैंने आपके सामने एक्टिव और पैसिव्स की काफी सारी मिसालें दी। होपफुली you have enjoyed that lecture. If you have paid proper attention to understand all the intricacies, all the hidden points, all the ambiguities of this lecture, so I try to unfold all these things. तो इसके अंदर रूटीन में हम चले हैं, तो इसको आपने एक्टिव और पैसिव को खूब समझ लिया होगा। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं,
लेक्चर रिवाइज भी हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको फिर से भी बताया जा सकता है, नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया जा सकता है, पॉसिबल हुआ तो कमेंट्स में भी उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। हमें बच्चों की इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है और ये आपका हक है। तो आप अपने हक को लेना जाने और हम अपना फ़र्ज अदा करना बखूबी जानते हैं। आज का बेटा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं पास्ट, प्रोग्रेसिव, एक्टिव एंड पैसिव टेंस में। टिल देन बेटा, टेक केयर ऑफ यू, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड आई होप you'll do that and take care of your studies on priority basis. And I hope we all teachers, we all staff, and to be somewhat selfish, I'll be in your best prayers. Please remember me in your best prayers. I need your prayers. Stay blessed beta. मिलते हैं अगले लेक्चर में. Till then, Allah Hafiz.